चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। अभी तक हमने कहाँ तक किए थे, जो ये क्वेश्चन है कि -3/11 से 8/11 -3/11 टू 8/11, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, जो हमने कर लिए थे। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि कोई a इज इक्वल टू 2 + √3, a बराबर है 2 + √3 के। a किसके बराबर है? 2 + √3, 2 + √3 के। तो फिर हमें क्या, a माइनस 1/a, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखिए आप, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि a बराबर 2 + √3 हो तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। इफ a इज इक्वल टू 2 + √3 देन a माइनस 1/a, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इसका हल किस प्रकार करेंगे। हम हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रश्न में हमें दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, हमें दिया है कि a बराबर 2 + √3, a बराबर है 2 + √3 के। तो फिर 1/a क्या हुआ, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 + √3 यानी कि a की घात -a, a की घात -1 बराबर 1/a हो गया, और 1/a यानी कि 1/2 + √3। अब देखिए आप, हमने हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण में हमने देखा था कि नीचे से हम √ हटाते हैं, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, हर जो होता है, जो फ्रैक्शन भिन्न में जो डिनोमिनेटर होता है, भिन्न में जो हर होता है, नीचे वाली जो संख्या होती है, यहाँ से हम क्या करते हैं, √3 को हटाते हैं, रूट वाली संख्या को हटाते हैं, यानी कि रूट वाली संख्याओं को हटाएंगे तो उसको हम परिमेय संख्या बनाएंगे, रेशनलाइज करेंगे, उसको परिमेय संख्या बनाएंगे, नीचे से हर हटाएंगे। तो ये प्रक्रिया, जो ये प्रोसेस है, वो हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। तो हम हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो कंपोजिट नंबर है, इसका संयुग्मी जो संख्या है, उससे हम गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो देखिए आप, इस संख्या को मैं गुणा करता हूँ 2 + √3, यही संख्या है, इसको मैं गुणा करता हूँ 2 - √3 से, और भाग भी करता हूँ 2 - √3 से। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर से जो है हमें परिमेय संख्या, हर से अनरूट वाली संख्या हटानी, यानी परिमेय संख्या बनानी। तो इस संख्या में 2 - √3 से गुणा भी कर दिया और 2 - √3 से भाग भी कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया कि नीचे से अनरूट हटाना है। ऐसा करने से क्या है, ये संख्या कट के वापस सेम एज इट इज यही संख्या मिलती है, लेकिन ऐसा करने से हमारे लिए आसानी रहेगी, और ऐसा करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि नीचे जो है हर वाली संख्या को परिमेय संख्या बनाना। तो देखिए आप, ऊपर इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 1 से गुणा करते हैं, तो वो हमें वही संख्या मिलती है। तो ये ऊपर तो रह गया 2 - √3, और नीचे देखिए आप, a + b, a - b, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ओके, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यही होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब देखिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप, ये बराबर है, बराबर है, यानी ये इसके समान ही है। तो अब इसके आगे इसका मान क्या होगा, ऊपर तो हो गया 2 - √3, और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3। तो ये मान आ गया 2 - √3 बटा 1, यानी किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे वही संख्या मिलेगी। तो हमारे पास 1/a का मान आया है, यानी a इनवर्स का मान आया है 2 - √3। a का मान हमें दिया है 2 + √3, 1/a का मान है 2 - √3। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी a में से घटाना है 1/a। a हमारे पास क्या है, 2 + √3,
इसमें से क्या घटाना है, 1/a, यानी इसको घटाना है, 2 माइनस रूट 3 को घटाना है। ओके, अब देखिए आप 2 प्लस ये हर बार इसके ऊपर ही आ रहा है, 2 प्लस रूट 3 में से क्या घटाना है, 2 माइनस रूट 3। देखिए आप, ये तो हो गया 2 प्लस रूट 3, माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। ओके, तो प्लस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया, अनरूट 3 और अनरूट 3 हो गया, 2 अनरूट 3, यानी कि a माइनस 1/a, इसका मान आ गया 2 अनरूट 3। 2√3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 अनरूट 3 जो है वो इसका सही उत्तर है। देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या किया है, तो चाहे तो हम इसके यहाँ पर इस जगह एक चीज लिखनी है, अंश और हर को 2 माइनस रूट 3 से गुणा और भाग करने पर, सॉरी, अंश और हर को 2 माइनस रूट 3 से गुणा करने पर, या फिर दी गई भिन्न में 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3 से गुणा करने पर, या दी गई संख्या में 2 माइनस रूट 3 से गुणा करने पर एवं 2 माइनस रूट 3 से भाग करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, सॉरी कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है a माइनस 1/a का मान आ गया 2 अनरूट 3, 2√3, 2 अनरूट 3 इसका सही उत्तर है। अब इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 3 प्लस रूट 5/2 हो तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a² प्लस 1/a² इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5/2। ठीक है, अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका हल क्या करेंगे कि दिया है, जो हमें प्रश्न में क्या दिया है, a बराबर है 3 प्लस रूट 5/2, ये हमें दिया है। a बराबर 3 प्लस रूट 5/2, ये हमें दे रखा है। इसको तो मान लेते हैं, समीकरण एक ही मान लेते हैं। ठीक है, a बराबर 3 प्लस रूट 5/2। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/a का मान क्या हो जाएगा, 1/a का मान क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस रूट 5/2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि 2/3 प्लस रूट 5, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। 1/a का मान ये हो जाएगा और a का मान ये हमें दे रखा है। ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है, ये दे रखा है, वो हमने ज्ञात कर लिया कि a का मान जो है 3 प्लस रूट 5/2 है, तो 1/a का मान हो गया 2/3 प्लस रूट 5। अब हम इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं, इसको सॉल्व ही कर देते हैं सीधा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/a क्या हुआ, 2/3 प्लस रूट 5, इसको हम क्या करते हैं, 3 माइनस रूट 5 से गुणा भी कर दिया, 3 माइनस रूट 5 से भाग भी कर दिया। 3 माइनस अंश और हर को 3 माइनस रूट 5 से गुणा करने पर, या फिर दी गई भिन्न में 3 माइनस रूट 5 से गुणा करने पर, 3 माइनस रूट 5 से भाग करने पर, ऐसा करने से ये कट जाएगा और यही वैल्यू मिलेगी। बट हमें हर का परिमेयकरण करना है, नीचे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या बनाना है। ठीक है, ऊपर तो गुणा हो गया 1/a, इधर तो हो गया 1/a, 2 का गुणा इससे हो गया, तो 2 का गुणा इससे हो गया, तो 2 इंटू 3 माइनस रूट 5, और नीचे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर। तो ठीक है, तो 1/a का मान क्या आया, 1/a का मान आया कहाँ है, अभी तक तो आना भी तो है। चलिए अब इसको अंदर गुणा करते हैं, 3 दूना 6, माइनस का माइनस, 2 को रूट 5 से किया, 2 रूट 5/3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गए 4,
ठीक है, तो 1/a का मान क्या आया, 6 माइनस 2√5/4। ठीक है, ये हमारे पास 1/a का मान आया, वैल्यू ऑफ 1/a, यानी a इनवर्स का मान आया हमारे पास, ये उसका मान ये है, और a का मान हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, देखिए इसको जो है हम 2 को बाहर रख के काट भी तो सकते हैं। चलिए हम 2 को बाहर ही रखते हैं इसको। ठीक है, हमेशा सरल भिन्न में बनाना होता है, तो 2 को तो बाहर ही रख दिया, एज इट इज इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2 गुणा 3 माइनस रूट 5, इसको ऊपर वाले को तो ऐसा कैसे ही लिख दिया, 2 इंटू 3 माइनस रूट 5, और नीचे हो गया 4, ये 2 से कट गया। ठीक है, तो 1/a का मान क्या आया, 2 से ये कट गया, एक बार 2 बार, तो ठीक है, ये एक बार ये 2 बार, तो ऊपर तो बच गया 3 माइनस रूट 5 बटा नीचे हो गया 2। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब और किसी से नहीं कट रहा है, तो अब ये सिंपल फॉर्म में, अब इसका मान ऐसे ही रख लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समीकरण 1 है। देखिए आप, समीकरण 1 से आसानी से मान मिल रहा है, समीकरण 2 से भी आसानी से मान मिल रहा है, यानी a का मान है 3 प्लस रूट 5/2, 1/a का मान है 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, कि जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a² प्लस 1/a²। देखिए आप, ये किसके बराबर होता है, a को तो लिख दिया हमने a का स्क्वायर लिख दिया, इसको लिख दिया हमने 1/a का स्क्वायर, लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर a 1 और a² का स्क्वायर a², अलग अलग स्क्वायर बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, यानी इसको तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, इसको इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं, फिर हम इसको एक फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें फॉर्मूला भी तो आसानी से बनाया जा सकता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे प्लस दे रखा है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला ही बनाते हैं। तो प्लस 2 तो जोड़ दिया, 2 घटा दिया, ठीक है, ये इसके बराबर ही हुआ। अब देखिए आप, पहली संख्या का स्क्वायर, चलिए छोड़िए इसको और आगे करते हैं, a² प्लस 1/a², ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर, ये तो हो गया a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, प्लस इसमें क्या करते हैं, a से तो गुणा कर देते हैं और a से भाग कर देते हैं। ठीक है, a से 1 कट गया, वापस 2 का 2, ठीक है, -2 का -2। अब देखिए आप, इसको पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ये बन गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, इसको इसी से गुणा करते हैं, तब बनता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस पहली संख्या 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, वही है, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर जो है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन गया पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये रहा पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस फॉर्मूले से ये बना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे को, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है इस जगह, और ये -2 का -2 एज इट इज लिख दिया, और इसको लिख सकते हैं a² प्लस 1/a²। अब देखिए आप, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है, और हमारे पास हम इसका मान ज्ञात करना है, यानी हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका भी आ जाएगा, दोनों बराबर ही है। तो देखिए आप, a प्लस 1/a, a क्या है, समीकरण 1 से 3 प्लस √5/2, और 1/a क्या है, समीकरण 2 से 3 माइनस √5/2,
सही है। देखिए आप समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर a का मान है 3 प्लस रूट 5/2, ये रहा 3 प्लस रूट 5/2, प्लस का प्लस 1/a का मान है ये रहा 3 माइनस रूट 5/2, 3 माइनस रूट 5/2, और इधर -2 का -2, और इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, घात 2 भी है, तो ये रहा घात 2। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, इसका ही मान चाहिए हमारे को, तो इसका मान आ जाएगा। यानी अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वो इसके बराबर ही होगा, इसके बराबर। इसको सॉल्व करते जाएंगे, वो इसके बराबर हमें मिल जाएगा। अब देखिए आप, दो भिन्न है फ्रैक्शंस है, तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, लसअप लेके सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का लसअप आ गया 2, आ गया 2 का भाग 2 में गया, एक बार 1 को इस पूरे से गुणा किया तो ये पूरी संख्या यूं का यूं लिख देंगे, 3 प्लस रूट 5, प्लस का प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 को इस पूरे से गुणा कर दिया तो 3 माइनस रूट 5, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, फिर -2 का -2। अब देखिए आप, प्लस का रूट 5 से माइनस का रूट 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 और 3 हो गए 6, 6/2, 6/2 का स्क्वायर -2। अब देखिए आप, मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, 6/2 यानी 6 में 2 का भाग देंगे 3, इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर -2, ये रहा -2। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 -2, 9 में से 2 गया 7, यानी इसकी वैल्यू आएगी 7। 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 जो है इसका सही उत्तर है, 7 जो है इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको भी हटा देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका उत्तर था 7। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो 7 था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 5 प्लस रूट 3, ठीक है ना, 5 प्लस रूट 3 और 7 प्लस रूट 3, 7 प्लस रूट 3। चलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे 4 का गुणा कर देते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारे हाथ में। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं। बुक वाले होते तो हम नहीं बना सकते, तो ये वाले जो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल ये कह रहा है, यदि 5 प्लस 2√3 बटा 7 प्लस 4√3, यदि 5 प्लस 2√3 बटा 7 प्लस 4√3 ये किसके बराबर है। ठीक है, यदि 5 प्लस 2√3 बटा 7 प्लस 4√3 ये किसके बराबर है, a माइनस 6√3 के, a माइनस 6√3 के। तो हमें इसमें किसका मान ज्ञात करेंगे, या तो सारी संख्याएं होती तो सरल करना होता है, तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी, a का मान ज्ञात करना है, ये हमारा सवाल है। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से देख, सवाल जो है वो ये कह रहा है, यदि 5 प्लस 2√3 बटा 7 प्लस 4√3 बराबर a माइनस 6√3 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a माइनस 6√3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। a का मान जो है ज्ञात कीजिए, ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा। तो हल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम पक्का करते हैं, दूसरा हो या नहीं हो एक तो पक्का करते हैं, क्वेश्चन को यूं का यूं लिख तो देते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, दिया है जो सवाल में, क्या दिया है, ये 5 प्लस 2√3 बटा 7 प्लस 4√3 ये बराबर है a माइनस 6√3। ये काम तो हम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, दिया है 5 प्लस 2√3 बटा 7 प्लस 4√3 बराबर है a माइनस 6√3 के।
ओके, तो अब अपने को ये देखिए आप, यहाँ पर नीचे कुछ भी संख्या नहीं है, हर कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पर हर है, अच्छा खासा है, परिमेय अपरिमेय सारे जोड़ बाकी गुणा भाग करके और लास्ट में अपरिमेय बन रहा है, और हमारे को यहाँ पे डिनोमिनेटर हर में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे वाली संख्या हटाएंगे, यानी हर को एक परिमेय संख्या बनाएंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये तो पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये पक्ष है राइट हैंड साइड। ओके, जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिख देते हैं, में अच्छा है। ठीक है, बाएं पक्ष में 7 + 4√3 से गुणा एवं भाग करने पर, से गुणा एवं भाग करने पर। ठीक है, तो बाएं पक्ष में 7 + 4√3 से गुणा एवं भाग करने पर, बाएं पक्ष में अंश और हर को 7 माइनस होगा ना, यहाँ पे ऑपोजिट निशान, विपरीत निशान से गुणा भाग करेंगे, कंपोजिट नंबर संयुग्मी संख्या से गुणा भाग करेंगे। ठीक है, तो निशान बदल जाता है। ठीक है, तो फिर से देखिए आप, बाएं पक्ष में 7 - 4√3 से गुणा एवं भाग करने पर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाएं पक्ष में अंश व हर को 7 - 4√3 से गुणा करने पर, अंश को भी गुणा करो, हर को भी गुणा करो, या फिर बाएं पक्ष में इससे गुणा कर और भाग दोनों करने पर, दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लिखना एक ही है, दोनों नहीं लिखना है अपने, मीनिंग एक ही है। अब देखिए आप, ये बायां पक्ष कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3 ये है। इसमें हमने क्या किया, 7 - 4√3 से गुणा भी कर दिया और 7 - 4√3 से भाग भी कर दिया। अंश और हर को गुणा करो या फिर पूरे को गुणा एवं भाग करो, अपने को कुल मिला कि ये कट के यही मान आ रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व ही कर देते हैं हम। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं, बायां पक्ष को। देखिए ऊपर क्या है, 5 + 2√3, 5 + 2√3, इसका पूरे का गुणा हो जाएगा 7 - 4√3 से, 7 - 4√3 से, ये गुणा कर दिया ऊपर, और नीचे गुणा हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, 4√3 से 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, ऊपर गुणा कैसे होगा, यहाँ कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो ऊपर गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पहले 5 को लेंगे और पूरे से गुणा कर देंगे, 5 को लेंगे और पूरे 7 - 4√3 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 2√3 लेंगे, 2√3 लेंगे, इसको भी 7 - 4√3 इस पूरे से गुणा कर देंगे। ओके, और नीचे क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, और इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर, पहले तो माइनस लिख दीजिए आप, माइनस का माइनस। अब देखिए आप, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि भाई एक संख्या की घात p है, दूसरी संख्या b है, उसकी घात p है, अगर आधार अलग अलग हो, घातें सेम हो, तो घात को कॉमन रख के अंदर गुणा किया था, a × b किया था, यानी कि ab की घात पूरे की घात p बनाई थी, बस वही तो किया है। ठीक है ना, अंदर गुणा है और घात कॉमन है, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अलग अलग है तो साथ में भी लिख सकते हैं। आधार या बेस अलग अलग है, पावर सेम है, घात सेम है, तो हम क्या करते थे, घात को ऐसे ही लिखते थे और आधारों का गुणा कर देते थे, बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हमने यहाँ बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को कॉमन रख दिया, आधार को गुणा करके घात को कॉमन रख दिया, तो हम इनको अलग भी तो कर सकते हैं, 4 × √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 × √3। ठीक है, इसकी घात कॉमन बना दी, यानी इन दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर × √3 का स्क्वायर, ये भी तो कर सकते हैं।
ठीक है, आधार अलग अलग है तो आधारों का गुणा किया, घात को ऐसा कैसा रख दिया, तो आधारों का गुणा कर दिया और घात को ऐसा कैसा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर ही है। ठीक है, यानी कि ये गुणा किया हुआ है, आधारों का घात को कॉमन रखा है, तो हमने क्या कर दिया, घात को वापिस सेम है तो इस तरीके से लिख के और आधारों को भी गुणा के रूप में ऐसे लिख दिया, तो कर सकते हैं हम इसको ऐसा। ठीक है, अब देखिए आप, कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर करो 16 इंटू इसका स्क्वायर करो 3, 16 3 48, 4 का स्क्वायर करो 16 इंटू √3 का स्क्वायर करो 3, 48, मान सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, आधार का गुणा किया और घात को कॉमन रखा था, तो हम इसको अलग अलग लिख के भी घात के रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 48 है, ये भी 48 है। ठीक है, अब देखिए आप आगे, 5 का गुणा इससे किया 7 से, 7 पंजे 35, फिर माइनस का माइनस, 5 का गुणा किया इससे तो 5 चौक 20 √3, 20 √3, प्लस का प्लस 2 √3 का गुणा किया 7 से तो 7 दूना 14 √3, संख्या का संख्या से गुणा हो गया √3, फिर प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस 2 √3 का गुणा किया 4 √3 से, देखो आप 2 √3 का गुणा किया है 4 √3 से, तो संख्या का संख्या से हो गया 8, √3 यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी कि 8 या 24। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 24। ओके, और नीचे क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 3 48, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 48। ठीक है, ये तो हो गया 48 और माइनस 49 भी तो था यहाँ पे, माइनस ये 49। ठीक है, अब देखिए आप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 35 में से 24 गए, संख्याओं में से संख्याओं को घटाएंगे। ठीक है, तो 35 में से 24 गए 11। ठीक है, 20 √3 में से 14 √3 गए 6 √3, और आगे माइनस आ जाएगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस है। ठीक है, इन दोनों इसको घटा दिया, 11 अलग अलग निशान है √3 वालों के, तो घटा दिया, 20 में से 14 गए 6 √3 बचे, और बड़ी संख्या वाला निशान लगा दिया। ठीक है, अलग अलग निशान है तो घटाते हैं, फिर 49 में से 48 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो इसका मान आ गया 11 माइनस 6 √3, 11 माइनस 6 √3, 11 माइनस 6 √3। ठीक है, अब देखिए आप, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया बायां पक्ष, तो ये इसको सॉल्व किया तो क्या मान आया, 11 माइनस 6 √3। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ये किसके बराबर है, दाएं पक्ष के, किसके बराबर है, a माइनस 6 √3 के। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए, माइनस 6 √3 माइनस 6 √3, ये तो सेम मैच कर रहा है। ठीक है, ये माइनस 6 √3 यानी 6 √3 इसमें से घटाया, यानी 6 √3 इसमें से घटाया, तभी बराबर है, तो a का मान आ गया 11, a की वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ a इज 11, a की वैल्यू, a का मान आ गया 11। तो हमारे को यही पूछा था a का मान क्या है, वैल्यू ऑफ a इज 11, 11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका जो सही उत्तर है वो 11 है। ओके, इसको भी लिख दीजिए। अब इसको भी साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर था 11, 11 जो है इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल है, वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। जो 2 संख्याएं दे रखी है उनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 रेशनल नंबर हमें ज्ञात करनी है। तो हमें देखिए, एक तो दे रखा है माइनस का 1, एक दे रखा है माइनस का 2। देखिए इसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि भाई 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 2 संख्याओं के बीच। तो पहले में तो ये 2 संख्या दे रखी है, अगले क्वेश्चन और आएंगे तो उसमें और अलग अलग संख्याएं होगी। तो ये क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है -1 और -2, इनके बीच हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और कौन सी ज्ञात करनी है, 3 ज्ञात करनी है। अब देखिए आप, ये नंबर लाइन है,
संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बाद इधर है, देखिए आप, इधर तो है 0, इधर है -1, इधर है -2, यानी कि हमें इन दोनों के बीच हमें रेशनल नंबर, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हमें ज्ञात करनी है। इसके बीच 3 ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके बीच में 3 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए आप, x और y अगर हमें दे रखी है, दो संख्या दे रखी है, तो इन दोनों के बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे कि इन दोनों को जोड़ते थे और फिर 2 का भाग दे देते थे, वो उसका मिड पॉइंट आता था। जैसे कि 1 और 2 के बीच ज्ञात करनी है तो 1 और 2 को जोड़ दिया और फिर 2 का भाग दे दिया, यानी 3/2, यानी कि आधा, 3/2 सॉरी, डेढ़, ठीक है। 1 और 2 के बीच संख्या कौन सी होगी? जस्ट बीच की संख्या डेढ़ होगी, 3/2 होगी, होती है डेढ़ 1 और 2 के बीच। यानी दो संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तो सबसे पहली परिमेय संख्या तो हम उसके बीच की ही निकालते हैं, एग्जैक्टली बीच की। तो देखिए आप, इसका सॉल्यूशन जो है हम कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे? दो संख्याओं x व y के मध्य एक परिमेय संख्या x + y/2 होती है, इसलिए -1 और -2 के बीच, -1 और -2 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। द रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2, -1 और -2 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या होगी? तो -1 में जोड़ दिया -2/2 कर दो, यानी -1 -2/2, यानी -3/2, यानी माइनस का डेढ़, यानी -1 और माइनस के बीच में जस्ट आएगी माइनस का डेढ़, यानी -3/2। ये परिमेय संख्या ही होती है, रेशनल नंबर होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। और p और q इंटीजर भी होंगे, तो ये इंटीजर है, और q 0 भी नहीं है, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, तो यानी कि जस्ट बीच की, एग्जैक्टली बीच में जो है एक रेशनल नंबर तो हमें मिल गई। कौन सी है? -3/2। कौन सी है? -3/2, ठीक है। अब देखिए आप, एक तो हमारे को ये मिल गई -3/2, -3/2 जो जस्ट सेंटर में इसके बीच में। फिर अगली परिमेय संख्या हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच की ज्ञात कर देंगे। तो ये मैं यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों के बीच की ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? -3/2 में जोड़ दिया -1 और फिर 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो -3/2 में -1 जोड़ते हैं तो -5/2 आता है, और ये /2 का 2। देखिए आप कैसे जोड़ा है, -3/2 में -1 किया, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको। 2 का भाग -3 से किया, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 को -3 से गुणा किया, -3, 1 का भाग 2 में दिया 2 को फिर -1 से गुणा किया तो -2, -3 और -2 -5/2। इस तरीके से इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया, नीचे 2 है ही, ठीक है। इस 2 का इससे गुणा हो जाता है, यानी कि -5/4। हमने किस किस के बीच निकाली है? -3/2 और 1, इन दोनों के बीच, और जस्ट इसका सेंटर बीच की संख्या आ जाएगी -5/4, आ गई -5/4। ओके, ये दूसरी परिमेय संख्या मिल गई, सेकंड रेशनल नंबर मिल गई। हमें 3 ज्ञात करनी है, 3 फाइंड आउट करनी है, तो तीसरी हम इन दोनों के बीच ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ, -3/2 -2, -3/2 में जोड़ दिया है -2, यानी कि -2 हो गया, फिर इसका /2 कर दो, तो -3/2 और इसका मैं सीधा ही लिख देता हूँ, 2 दूना 4, यानी -3 -4, -3 2 दूना 4/2, और ये 2 का 2, यानी कि -7/2, और 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, यानी -7/4। ये इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी -7/4, -7/4। ये तीनों परिमेय संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी, तीनों मिल गई, जो अंदर सर्कल के अंदर है, गोले के अंदर है। -1 और -2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ये है।
ओके। इसी तरीके से जो है अपन ने ये भी निकाल दिया, -7/4 भी -1 और -2 के बीच एक परिमेय संख्या है। अतः 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हुई? अतः 3 परिमेय संख्या -3/2 जो इन दोनों के जस्ट सेंटर में, दूसरी ये निकाली -5/4, तीसरी ये रही -7/4। ये तीनों परिमेय संख्याएं जो है आ गई है। अब इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा सवाल क्या था? सवाल ये था, निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला तो हमारे पास था -1 और -2, हमने ज्ञात कर दिए तीनों। ठीक है, अब दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें -2 और 5 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किस किस के मध्य? -2 और 5 के मध्य। -2 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इनफाइनाइट यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, existence of infinite rational numbers between two rational numbers। ठीक है, उनका अस्तित्व जो है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं, आगे चलते हैं इसमें। चलिए आगे इसमें कैसे करेंगे, देखिए आप पहले इसमें एक तो संख्या रेखा बना देते हैं। नंबर लाइन बनाने से तो आधा काम आसान हो जाता है। देखिए आप, ये रहा -2, ये रहा -1, ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, डॉट 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 चलते रहेंगे प्लस में, और इधर माइनस में डॉट 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 चलते रहेंगे। तो अपने को तो चाहिए इन दोनों के बीच, अपने को चाहिए इन दोनों के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच, -2 के और 5 के बीच, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 रेशनल नंबर्स हमें ज्ञात करनी है। देखिए -2 और 5 के बीच में ये सब रेशनल नंबर ही है, परिमेय संख्या ही है। 3 को इसे भी लिख दो, आपको परिमेय संख्या ही है। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ये सब ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है। आप तो 3 कोई भी उठा के लिख सकते हैं इन दोनों के बीच की। चलिए फिर भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम से और कोई निकालते हैं तो अपन इस चैप्टर में जो सीखा था उस हिसाब से निकालते हैं कि भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपन उसकी मध्य एग्जैक्टली जो सेंटर में है वो निकालते हैं। तो चलिए इसको भी कर देते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए दो संख्याओं की जस्ट बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, -2 को और 5 को, और 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 5 में से 2 गए, 3/2 यानी कि डेड यानी कि ये 1 और आधा, यानी 1 से बड़ा 2 से कम। तो ये इसका जस्ट सेंटर होगा। 1 कम कर दिया, 2 कम कर दिया, 3 कम कर दिया और आधा कम कर दिया। 1 बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया और आधा बढ़ा दिया, यानी 3.5 इधर जाओ, 3.5 इधर जाओ। जो डेड आ गया वो इसका सेंटर हो गया। तो एक बीच की परिमेय संख्या तो हो गई 3/2, यानी डेड 1 से 1/2। इसको अपन 1 से 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पहली संख्या तो आ गई 3/2। ठीक है, ये जो 3/2 है वो -2 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है, यानी इन दोनों के बीच की है। ठीक है, तो एक तो आ गई 3/2। फिर हम क्या करते हैं कि -2 के और 3/2 के बीच की निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच की सेंटर की निकाल देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के सेंटर की निकाल देते हैं, बीच की निकाल देते हैं, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो ऐसे करके एक तो यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ आ जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देख लीजिए, आप -2 और 3/2 के, -2 और 3/2 इन दोनों के बीच की अगर अपन परिमेय संख्या निकाले तो -2 और 3/2 के बीच आ जाएगी -1/4, -1/4, माइनस का ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस जगह एक -1 का चौथाई,
एक तो ये आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी कहाँ आ जाएगी, ये इस जगह आएगी, यानी कि लगभग 3/2 और 5 के बीच की अगर अपन निकाले, 3/2 और 5 के बीच की कोई भी परिमेय संख्या निकाले तो वो आ जाएगी 13/4। कौन सी आएगी, 13/4। 13 में 4 का भाग देंगे, 4 × 12, 1 बच गया, 3 से 1/4, ये मैंने बोला था आपको यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक ही आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। चलिए अब कर ही देते हैं, इसको पूरा कर ही देते हैं। देखिए आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो -2 और 3/2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया लसअ 2, ठीक है। 2 का गुणा 2, -2 से किया -4, प्लस का प्लस 2 का भाग, ये हो गया 3/2 का ये 2, ठीक है। अलग अलग निशाने घटा देते हैं तो ये -1/2, -1/2 और ये /2 है ही है, इस 2 का इससे गुणा ही हो जाएगा, यानी -1/4, ये आ गई -1/4। और इसका भी कर देंगे हम, इन दोनों का, इन दोनों के बीच की, देखिए आप ये जो -1/4 है ये बड़ा है -2 से, -2 से बड़ा है, लेकिन 3/2 से छोटा है। अब इन दोनों के बीच की निकालते 3/2 और 5, तो 3/2 और 5 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, यानी एलसीएम आ गया इसका 2, तो ये तो हो गया 3 + 10/2 है, ये वाला 2 यहाँ लिख देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये हो गया 13/2 का 2 से गुणा हो गया 4, ठीक है, तो 13/4, ये आ गया 13/4। ये जो 13/4 है, ठीक है ना, ये जो 13/4 है ये 5 से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन 3/2 से बड़ा है ये 13/4, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गई, इस तरीके से ये तीनों आ गई, ठीक है, परिमेय संख्या है। -2 से बड़ी है -1/4, -1/4 से बड़ी है 3/2, 3/2 से बड़ी है 13/4 और 13/4 से भी बड़ी है 5। तो ये था इसका आंसर, यानी कि अतः इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नीचे लास्ट में उत्तर भी लिखना होता है, अतः 3 परिमेय संख्या है। उत्तर क्या लिखेंगे, अब लास्ट में नीचे लिखना है, अतः 3 परिमेय संख्या है, -1/4, 3/2, 13/4 है। चलिए इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q कोई पूर्णांक है, P और Q जो है कोई पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा ये क्वेश्चन जो है कह रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसी में एक पहला क्वेश्चन है, वो लिख रखा है 5.2 का बार, 5.2 का बार, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हल क्या करेंगे, देखिए आप 5.2 का बार यानी 5.2, 2, 2, 2 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, माना x बराबर 5.2, 2, 2, 2 इस तरीके से चलता रहेगा। x बराबर क्या हो गया, 5.2 का बार, x जो है 5.2 के बार के बराबर ही है, यानी इसके बराबर है, ये दोनों बराबर ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 5.2 का बार यानी 5.2222 इस तरीके से, और इसको बना लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार ये पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि उस संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे 1 0 है। अगर 2 संख्या का होता तो 2 0 वाले से गुणा करते, 3 संख्या होता, 3 संख्या का रिपीटेशन होता तो 3 0 वाली संख्या से गुणा करते। तो फिलहाल हम किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो
समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दिया 10x, ये 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी 52.22222 इस तरीके से चलता रहेगा, और इसको बना लिया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो गया 10, घटाएंगे तो क्या होगा 10x में से x गया, बराबर का बराबर 52.2222 डॉट डॉट, इसमें से अपन क्या घटाएंगे 5.2222, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 10x में से x गया तो ये तो बच गया 9x, 52 में से 5 गए 47, 47, अब पॉइंट के बाद 222 में से पॉइंट के बाद 222 कट गए, यानी कि 47.00 लिखो, पॉइंट के बाद कितने जीरो जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 47 इसका सब्ट्रैक्शन है, इसको घटाने पर 47 उत्तर आएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 47/9, x इज इक्वल टू 47/9, x का मान आ गया 47/9। अब ये मान समीकरण 1 में रखने पर, एक की x की जगह क्या रखेंगे 47/9, तो 47/9 किसके बराबर हुआ 5.2222 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 5.2 का बार इसके बराबर हुआ। हमारे को यही कहा है 5.2 के बार को, यानी 5.2222 को आप एक p/q के रूप में व्यक्त करो, तो ये रहा p/q 47/9, p/q के रूप में व्यक्त करो, और इसके अलावा ये भी देख लो आपकी p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो ये रहे पूर्णांक, और नीचे वाली संख्या q जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये 0 नहीं है। ओके, तो ये था इसका सही उत्तर 47/9, 47/9, ये इसका सही उत्तर है। इसका p/q रूप ये रहा 47/9। ओके, अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट है इसका दूसरा है, हमें क्या p/q के रूप में लिखना है, तो अब है दूसरा सवाल, इसमें लिख रखा है 0.8888 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0.8 का बार, इसको p/q के रूप में लिखना है। अब इसमें p 0.888 को जो है इसको p/q के रूप में लिखना है, तो हमें तो ये पता नहीं है कि p/q के रूप में होगा क्या, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हल जो है क्या करते हैं कि माना x बराबर 0.888 डॉट डॉट डॉट, और इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। पॉइंट के बाद एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, एक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ये हो गया 10x बराबर 10 से इधर गुणा कर दिया तो 8 के बाद पॉइंट चला जाएगा, यानी 8.888 इस तरीके से, और इसको बना लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 में से एक को घटाया तो 10x में से x गया, 10x में से x को घटा दिया, ये हो गया 8.888 में से 0.888 इसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब 8 में से 0 गया, 8 पॉइंट के बाद, सब में से पॉइंट के बाद 8, ये जितने भी सारे कट गए, यानी 8.0, और 10x में से x गया तो 9x, यानी कि x का मान क्या आ गया, x और 9 गुणा के रूप में, तो इधर आते ही भाग बन जाएगा, यानी 8/9। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया 8/9 के बराबर। ये हमारा आंसर है, x का मान, यानी इसको जो है ये x के बराबर ही है, तो x का मान आ गया 8/9, यानी कि ये 8/9 के बराबर है, यानी ये 8/9 के बराबर है। इसका सही उत्तर है 8/9। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए आप p/q के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, दो तो हो गए, अब है तीसरा, अब है इसका तीसरा, थर्ड जो है वो ये कह रहा है कि जैसे कि 0.40 40 40 40 40 अप टू डॉट डॉट डॉट, यानी 0.40 का बार, इसको जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है।
तो सेम एज इट इज ही वैसा करेंगे जैसा पहले किया था। पहले कैसे किया था कि माना x बराबर 0.40 40 40 40, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। तो सब x जो है समीकरण 1 में या फिर इसमें कहीं पर भी देखो सेम ही चीज़ लिखी हुई है। पॉइंट के बाद में दो संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे 2 0 है। ठीक है, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। 100 से गुणा करने पर ये तो हो गया 100x, 100 से गुणा किया तो दो संख्या के बाद पॉइंट चला जाएगा, यानी 40 पॉइंट 40 40 40 डॉट डॉट डॉट, और इसको बना लिया समीकरण नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 100x में से x को घटाएंगे, 100x में से x को घटाएंगे, बराबर का बराबर 40 पॉइंट 40 40 40 में से क्या घटाएंगे 0.40 40 40 40, ये घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप 40 में से 0 गया 40, पॉइंट के बाद में 40 40 40 40 40 सारे घट जाएंगे, यानी 40.0। ठीक है, और इधर आ गया 100x में से एक x गया 99x, 99x इज इक्वल टू 40, तो x का मान आ गया 40 बटा 99, 40/9। ये x की वैल्यू, x की जगह 40 बटा 99 लिखेंगे, यानी कि ये किसके बराबर होगा 40 बटा 99, यानी ये जो है 40 बटा 99 के बराबर है। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 40/99, 40/99 इज करेक्ट आंसर। 40 बटा 99 जो है इसका सही उत्तर है। ओके, अब इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए अब ये तो हो गए अपने। ठीक है, P बटा Q के रूप में लिखना, ये 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर, इसी सवाल में 3 सवाल थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन में थे कि P बटा Q के रूप में लिखना, तो अब इसको भी हटा देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, 3 माइनस 1√5 बटा 3 प्लस 2√5, एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं वही आता है, तो एक बोल दो या मत बोलो। तो 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5, 3 माइनस √5 बटा 3 प्लस 2√5, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है कि a√5 माइनस 19 बटा 11, यानी 3 माइनस √5 बटा 3 प्लस 2√5 बराबर है a√5 माइनस 19 बटा 11 के। ठीक है, तो अब इसमें अगर सारी संख्याएं हैं तो सॉल्व करो। अब ये तो सॉल्व तो कर ही रखा है, ये इसके बराबर है, तो इसमें क्या पूछेंगे, a का मान ज्ञात करो। चलो a का मान ज्ञात करो, ये इसका क्वेश्चन है। सवाल क्या है कि यदि 3 माइनस √5 बटा 3 प्लस 2√5 बराबर है a√5 माइनस 19 बटा 11 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इफ 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a√5 माइनस 19/11। ये सवाल है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अपन ये पहले, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। और ये है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ओके, चलो ठीक है, हम क्या पकड़ते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेते हैं, बायां पक्ष को, इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, देखिए आप 3 माइनस √5 बटा 3 प्लस 2√5, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 माइनस √5 बटा 3 प्लस 2√5। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि बाएं पक्ष का परिमेयकरण करने पर,
बाएं पक्ष का परिमेयकरण करने पर, यानी कि अंश और हर को 3 माइनस 2√5 से गुणा करने पर, अंश को कर दिया गुणा, हर को भी कर देते हैं, डिनोमिनेटर हर होता है, ठीक है। तो 3 प्लस 2√5, 3, ये तो हो गया 3, अंश और हर को 3 माइनस 2√5 से माइनस होगा, ठीक है। 3 माइनस 2√5 से गुणा करने पर अंश और हर को गुणा कर दिया, या फिर दी गई भिन्न को 3 माइनस 2√5 बटा 3 माइनस 2√5 से गुणा करने पर, ठीक है। देखिए आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले तो लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, या फिर अंश को 3 माइनस 2√5 से गुणा करने पर और हर को भी 3 माइनस 2√5 से गुणा करने पर। और क्या लिख सकते हैं कि दी गई भिन्न को 3 माइनस 2√5 से गुणा एवं भाग करने पर, या फिर क्या लिख सकते हैं दी गई भिन्न को 3 माइनस 2√5 से गुणा एवं भाग करने पर, ये तो लिख ही सकते हैं बस, या फिर 3 माइनस 2√5 बटा 3 माइनस 2√5 से गुणा करने पर, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर, सीधी बात, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय द रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर तो देखिए 3 माइनस √5 का हम गुणा कर देंगे 3 माइनस 2√5 से, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरा खोलना पड़ेगा इसको। यहाँ हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2√5 यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, 3 को पूरे से गुणा करेंगे, फिर माइनस √5 को पूरे से गुणा करेंगे। कैसे, अब इसको तो निशान को हटा ही देते, ये निशान तो ऐसे ही है, निशान तो जिंदगी में लगते रहते, ठीक है। अब देखो आप 3 जो है इसका इस पूरे से गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर दिया 3 माइनस 2√5 से, फिर माइनस का √5 है, इसका गुणा कर दिया 3 माइनस 2√5 से, ठीक है। अब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर यानी कि 9, फिर आगे माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का स्क्वायर हो गया 5। अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि घात सेम है, ठीक है, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि घात सेम है। चलिए फिर, तो ये हो गया 5 चौक 20, ओके। अब देखिए आप 3 का अंदर दोनों से गुणा होगा, ठीक है, तो 3 तिया ये इसके बराबर ही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6 √5, फिर माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये तो माइनस वाला हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा, यानी ये माइनस और ये प्लस वाला हो जाएगा। कैसे, ये हो गया 3 √5, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो गया, इधर प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो गया, 2 को किया 2 √5 को √5 से किया, पहले 2 का 2 ही लिखेंगे, फिर √5 को √5 से किया 5, यानी 5 दूना 10, इसको सीधा मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि √5 को 2 √5 से किया तो 5 हो गया और 5 दूना 10, ये हो गया 9 माइनस 5 चौक 20, 9 माइनस 20, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 और 10 हो गए 19, संख्या का संख्या से जोड़ होगी तो 19, ये दोनों माइनस में है तो माइनस आ गया कॉमन, ठीक है, समान संख्या है तो जोड़ दो, 6 √5 और 3 √5 9 √5, और बटा में क्या है माइनस का 11, क्या है माइनस का 11, ओके। अब देखिए आप ये माइनस का 11 ऊपर और नीचे में से ऊपर और नीचे दोनों को माइनस से गुणा कर दें, चलेगा, माइनस से माइनस कट ही जाता है, तो ऊपर माइनस से गुणा कर दिया तो प्लस वाला तो बन गया माइनस 19 और ये माइनस वाला बन गया प्लस, यानी 9 √5 बटा ये यहाँ पर भी माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कट गया यानी 11,
ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा और ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आते ये प्लस रह जाएगा। ठीक है, देखिए आप ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने, इसको सॉल्व करते गए और ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर ये। ठीक है, यानी इसको सॉल्व किया, ये आया। अब ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी कि अब ये राइट हैंड साइड लिख देते हैं। ये किसके बराबर है? यानी इन सब के बराबर ये है। इसको सॉल्व करते गए, ये आ गया, अब इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसको लिख देते a√5 माइनस 19/11। अब ये देखिए आप, अच्छा तो ये है, चलो इसको और लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुकिए आप, इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है दाएं पक्ष को रुकना है। अब देखिए आप 11 को अलग अलग लिख सकते हैं, 11 को अलग अलग लिख सकते हैं, 11 को अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए आप, ये तो हो गया 9√5/11। ठीक है, यानी कि संख्या के नीचे संख्या लिख के फिर अंडरूट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 9/11 इंटू √5, 9/11 इंटू √5 लिख सकते हैं, 9 और इसको लिख सकते हैं माइनस का माइनस 19/11। देखिए आप 11 कॉमन आ गया, एलसीएम लेके तो साथ में ले लिया और ऊपर हो गया 9√5 माइनस 19। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका सॉल्यूशन ये है, इसका हल ये, और ये किसके बराबर है? इस राइट हैंड साइड के बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है? a√5 माइनस 19/11, 19/11। अब देखिए आप, ये माइनस 19/11 माइनस 19/11 ये तो कट गए। ठीक है, अब ये a√5 और 9√5, √5 से √5 कट गया, यानी a का मान आ गया 9/11। 9/11 इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a का मान क्या है? 9/11, 9/11। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस सवाल का जो है सही उत्तर है 9/11। ओके, इसको भी हटा देते हैं 9/11, 11 को। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये 9/11 तो इसका आंसर था, a का मान 9/11, वैल्यू ऑफ a इज 9/11। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 + √3, 2 + √3, 2 + √3 बटा में लिख देते हैं। जैसे कि क्या लिखेंगे? 3 + √2 माइनस 2, सॉरी, ठीक है, सवाल को मैं पहले ऐसे लिख ही देता हूँ, फिर उसके बाद में। ठीक है, तो इसमें उस सवाल में a था, इसमें b है। ठीक है, चलिए अब सवाल बोलते हैं इसको। सवाल क्या कह रहा है कि यदि 2 + √3 बटा 3√2 माइनस 2√3 ये बराबर है 2 माइनस b√6। ठीक है, ये बीवा रूट नहीं है, बीवा मूल नहीं है, b का √6 से गुणा है। ठीक है ना। इफ 2 + √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 माइनस b√6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b का मान ज्ञात करो, b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, हल क्या करेंगे? हल क्या करेंगे? कुछ और करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक काम पक्का करेंगे। क्या करेंगे? दिया है प्रश्न में, क्या दिया है, इस पूरे को ऐसा का ऐसा उतार देंगे, ये तो कर ही सकते। ठीक है, तो हमारे को क्या दिया है? हमारे को दिया है 2√2 + √3 बटा 3√2 माइनस 2√3 ये बराबर है 2 माइनस b√6। ये कर सकते हैं हम, इसका एज इट इज कॉपी तो करना है, कॉपी पेस्ट में तो माहिर है हर जगह। ठीक है, अब देखिए आप, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष,
ये है राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। हम सीधे लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं, हम इसको ही लेते हैं और इसको ही सॉल्व करते हैं। तो अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3 बटा 3 अंडरूट 2 माइनस 2 अंडरूट 3। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर यानी कि 2 अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3, इसको गुणा कर दिया और इसको भाग भी कर दिया। किससे करेंगे? इसके कॉम्पोजिट नंबर यानी इसके संयुग्मी संख्या से। 3 अंडरूट 2 माइनस 2 अंडरूट 3, इसका संयुग्मी संख्या से करेंगे। कैसे करेंगे? 3 अंडरूट 2 प्लस 2 अंडरूट 3, 3 अंडरूट 2 प्लस संख्या ही संख्या है तो फिर ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे यानी इसको तो ऐसा कैसा लिख दिया, इसको गुणा कर दिया 3 अंडरूट 2 प्लस 2 अंडरूट 3 से और 3 अंडरूट 2 प्लस 2 अंडरूट 3 से भाग भी कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो गुणा कैसे होगा? अंडरूट 2 का इस पूरे से गुणा होगा, अंडरूट 2 का इस पूरे से हो गया 3 अंडरूट 2 प्लस 2 अंडरूट 3, फिर ये है प्लस अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 3, इसका भी इस पूरे से हो जाएगा 3 अंडरूट 2 प्लस 2 अंडरूट 3। ठीक है, बटा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप अंडरूट 2 को इस पूरे से गुणा करो, अंडरूट 2 को इससे गुणा किया तो 3 अंडरूट 2 का अंडरूट 2 से हो गया 2 यानी 3 दूना 6 हो गया। अब अंडरूट 2 को इससे गुणा करो, प्लस का प्लस तो लिख दिया, अंडरूट 2 को इससे गुणा किया तो अंडरूट 6, लेकिन संख्या को ऐसा कैसे लिख दिया 2 अंडरूट 6। ठीक है, अंडरूट का अंडरूट से किया, घात 1/2, घात 1/2, घात कॉमन है तो आधार जो है बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 2 अंडरूट 6 प्लस का प्लस अंडरूट 3 का अंडरूट 2 से किया अंडरूट 6 और 3 संख्या का संख्या से करेंगे तो 3 अंडरूट 6, अंडरूट का अंडरूट से करेंगे, नंबर का नंबर से करेंगे, संख्या का संख्या से। फिर ये अंडरूट 3 का अंडरूट 3 से किया 3, 3 दूना 6, तो ये हो गया 6 बटा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2, 9 दूना 18 माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4, अंडरूट 3 का 3, 4 तिया 12। ओके, 6 और 6 संख्या को जोड़ दिया, 6 और 6 हो गया 12, फिर अंडरूट अंडरूट को जोड़ दिया, 2 अंडरूट 6 और 3 अंडरूट 6, 9 अंडरूट, 2 और 3 5 अंडरूट 6 बटा 18 में से 12 गए 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, बाएं पक्ष को सॉल्व किया है और सॉल्व करते हुए हमारा मान जो है, हमारा वैल्यू जो है, बाएं पक्ष को सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू मान जो है वो क्या आया 12 प्लस 5 अंडरूट 6 बटा 6। ठीक है, ये तो बायां पक्ष हो गया और ये जो है बायां पक्ष, इसको सॉल्व किया तो ये आया, यानी इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर है? इसके, तो अब ये इसके बराबर ही है यानी कि 2 माइनस बी अंडरूट 6 के बराबर। अब देखिए आप, ठीक है, देखिए आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, पहले इसको रहने देते, इसी को पूरा सॉल्व करते हैं। 12 बटा 6 को अलग लिख सकते हैं, 12 बटा 6 प्लस 5 अंडरूट 6 बटा 5 बटा 6 इंटू अंडरूट 6, ऐसा लिख सकते हैं। 6 आ गया लसअप, ये तो हो गया 12 प्लस का प्लस 5 अंडरूट 6, ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? 2 माइनस बी अंडरूट 6 के। ठीक है? अब देखिए आप, हम 2 माइनस बी अंडरूट 6 के हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस बी अंडरूट 6 लिख सकते हैं, यानी माइनस बार आते ही वापस माइनस बन जाएगा।
ठीक है, तो 2 माइनस बी अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस बी अंडर रूट 6। अब देखिए आप, ये 12/6 क्या है, 2 ही तो है, 12 में 6 का भाग देंगे तो ये आ गया 12/6, 2 आ गया, प्लस का प्लस अंडर रूट 6, ये भी अंडर रूट 6, यानी माइनस बी का मान क्या आया, 5/6 आया, माइनस बी का मान क्या आया, 5/6, तो बी का मान आ गया, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया तो ये तो बन गया प्लस और ये हो गया -5/6, यानी बी का मान आ गया -5/6। -5/6 इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान जो है -5/6 है। -5/6 बी इज इक्वल टू -5/6, बी जो है -5/6 है, ये इसका सही उत्तर है, -5/6 है। अब इसको भी हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे अगले बड़े क्वेश्चन होंगे, निबंधात्मक टाइप के होंगे, ऐसे टाइप के, और निबंधात्मक जो है पैसेज जैसे कुछ भी बोले, ठीक है, तो बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन है जो वो नेक्स्ट क्लास में होंगे, इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं।